आउट में जो क्लास फर्स्ट थी, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, आज मुझे ऐसा लगता है कि सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर मैं पीपीटी से कराऊंगा, चाहे कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, चाहे नंबर सीरीज की बात हो, चाहे ओड वन आउट की बात हो, और जितने भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए होंगे वो सब मैं पीपीटी से करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ओड वन आउट। ओड वन आउट क्या है? यही क्लासिफिकेशन है भाई, क्लासिफिकेशन। फिर इसी का ही क्लासिफिकेशन, डिफरेंस और ओड वन आउट, ये तीनों एक ही नाम है। तो मैं ऑप्शन ए ले लेता हूं, 7B 15C। कितना हुआ, क्या लेंगे भाई? 31D D D 57 ले लेते हैं, 57, कुछ भी ले लो, मर्जी आपकी है। आप कहेंगे कि देखो कहानी फंडा सेम है भाई, ऐसा नंबर लेना है आपको, ऐसा नंबर लेना है भाई, जैसे दिखाई देगा क्या नीचे? ठीक है, ये कितना है, 8 का स्क्वायर किया और 1 कम किया, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। लेकिन 64 में से ऐसा क्या नंबर मैं घटाऊं कि 57 आ जाए? आप कहेंगे कि सर 7 घटाओ आप, क्या 57 आ जाएगा? जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताओ, जो ये नंबर है 57, यानी 7 घटाने से आया है, तो 8 से पहले वाला नंबर क्या है, 7। फिर यहां पे चेक कर लेते हैं, यानी स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करेंगे उससे एक नंबर पहले वाला घटेगा, तब देखते हैं। तो आप बताओ मुझे 6 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं भाई एक नंबर पहले वाला घटाना है, 6 से पहले वाला 5, भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई 36, माइनस 5 कितना होता है भाई 31। क्लियर है? आ गया, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। अब मैं चेक करता हूं यहां पे, अब 3 का स्क्वायर, एक नंबर पहले वाला 2, घटा के देखते हैं 7, भाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये आ गया नंबर। ये नंबर क्या है जो 15, भाई इसमें से यानी 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस कितना, एक पहले वाला नंबर घटाना है 3, फिर कितना आना चाहिए 13, यहाँ पे क्या है 15, ये सबसे डिफरेंट है। हमें बताना है ओड वन आउट में 3 नंबर पर्टिकुलर एक ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है, उसे ही हमें आइडेंटिफाई करके हमें बताना होता है। तो ये क्या था, डिफरेंट। क्लियर है कहानी? यानी इस क्वेश्चन में क्या था, जिसका स्क्वायर हुआ उससे एक पहले वाले नंबर जो है वो घटना था, नंबर घट गया वो पहले वाला नंबर। क्लियर? अगला नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन ए, बी, सी ऑप्शन। भाई सी ऑप्शन क्या है, ले लेते हैं जी सी ऑप्शन को, 3, 8, डी ऑप्शन 4, 27। क्लियर? क्लियर है? बताओ मुझे जल्दी से, फास्ट, स्क्रीन पे आपके सामने है जो क्वेश्चन आपको करना है, बताओ जल्दी से, क्या इस बात को समझ पाए? फास्ट, क्या समझ पाए इस बात को भाई? क्या इस बात को समझ पाए? नहीं जी, समझ पाए बिल्कुल। क्या है भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और माइनस 1 मुझे क्या लाना है 0। भाई 1 का स्क्वायर क्या है 1, माइनस 1 0, आ गया जी। फिर देखते हैं बी ऑप्शन को, भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 1, अगर यहां पे माइनस 1 घटाया है तो यहां पे भी माइनस 1, क्या 3 आ गया जी? बिल्कुल क्लियर है, 3 आ गया। क्लियर है? क्लियर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और माइनस 1, माइनस 1 कितना हुआ 8, क्या 8 है? बिल्कुल जी। यानी ये तीनों जो नंबर है, ये तीनों नंबर पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर डिफरेंट होगा, उसे हमें बताना होगा, हो सकता है वो ऑप्शन डी हो। देखते हैं भाई 4 का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर यानी पहले वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर और माइनस 1 करना है हर एक ऑप्शन में। तो भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, माइनस 1 कितना होना चाहिए था 15, ये कितना है 27। तो ऑप्शन डी क्या है, डिफरेंट है। क्या इस बात को समझ पाए जी? क्लियर है?
यानी पहले वाला अंक का स्क्वायर और -1 सभी में। क्लियर है जी, समझ पाए? तो ऑप्शन डी आपका था आंसर। क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपको ऑप्शन ए 853, बी ऑप्शन बी ले लेते हैं जी 751, सी ऑप्शन ले लेते हैं 532, डी ऑप्शन 734। बताओ जल्दी से, ये आपके लिए है। क्या इस बात को समझ पाए? सर समझ गए होगे, मैं यहां से आशा करता हूं। देखते हैं भाई क्या है। हम देखेंगे क्या है भाई, 3 नंबर है यानी 3 डिजिट में है। और जब भी कभी 3 डिजिट हो हमें क्या करना होता है? हो सकता है स्क्वायर हो सकता है क्यूब हो, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फैक्टर भी हो सकते हैं, और क्या पता इंडिविजुअल सम भी हो। क्या पता है भाई? मैंने कहा कि लास्ट के जो ये 2 नंबर है ना, इनका सम करो दोनों नंबर का इंडिविजुअल। आप कहेंगे 5 और 3 कितना होता है? 8। क्या मिल गया? फर्स्ट नंबर 8। इन दोनों यानी लास्ट के 2 नंबर को ऐड करेंगे और पहला नंबर सेम आ गया जी। जो 5 और 3 का योग था वो पहला नंबर आ गया। फिर लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे हम? सम इंडिविजुअल करेंगे, यानी 5 और 1 6। यहां पे 6 होना चाहिए था, ये क्या है? 7। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। लेकिन फिर चेक करते हैं हम भाई 3 और 2 कितना होता है? भाई 3 + 2, आप कहेंगे कि सर 5। लास्ट के दोनों नंबर को हमने इंडिविजुअल सम किया, पहले वाला नंबर आ गया 5। क्लियर है? यानी ये भी सेम है। फिर इन 3 और 4 कितना होता है? 7। ये भी कहानी सेम है। यानी ये फर्स्ट यानी ए, सी और डी, यानी तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही नंबर को क्या कर रहे हैं जी? पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और हमें एक नंबर का डिफरेंट बताना था, वो सबसे अलग था ये 7 या 6 आना चाहिए था, 7 है। क्या इस बात को समझ पाई? समझ पाई जी। फिर ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्ट बताओ। आज ओड वन आउट के सभी क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे, हर एक क्वेश्चन को, और आज चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर जैसे ही ये कंप्लीट चैप्टर होगा, मैं कोडिंग डिकोडिंग का क्या कराऊंगा आपको? कोडिंग डिकोडिंग, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे ओड वन आउट हो, तीनों चैप्टर से क्या कराऊंगा? आपको पीपीटी कराऊंगा। पीपीटी से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बहुत अच्छे से, जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे हाल फिलहाल में। फिर देखते हैं। मैं कहता हूं कि ऑप्शन ए 19, बी 17, सी बी 17, ये हो गया भाई 13। क्लियर? क्लियर है। डी ऑप्शन क्या है? क्या ले जी डी ऑप्शन? आप कहेंगे कि सबसे अलग हो जो, हाँ है ना? बताओ जल्दी से, ये आपके लिए है भाई। फर्स्ट आप कहेंगे कि सर बाकी तो क्या है? ये बाकी क्या है? ये बाकी सब क्या है? ये बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है? प्राइम नंबर है। देखते ही बता देंगे, यानी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है भाई? क्लियर? क्लियर। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी डिफरेंट, हाँ या ना? हाँ, समझ पाए होगे? समझ गए जी हम तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मुझे बताओ 12, 21, बी 57, 75, हाँ या ना? हाँ। सी ऑप्शन 34 और जी 30, 42, 34 और क्या है?
और मुझे बताओ 15 और 41, बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर देखो, देखते ही पहचान गए होगे स्क्रीन पे जब मैंने बातें लिखी, आप बिल्कुल पहचान गए होगे। पहचान पाए कि नहीं भाई? पहचान गए थे जी हम। अजी देखो, ये क्या है, ये भी कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन फैक्टर है, ये किसी का भी कॉमन फैक्टर ऑप्शन डी नहीं है। क्या 15 और 41 में क्या कॉमन फैक्टर होता है? नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ गए थे जी? ये भी भाई 3, ये भी 3, ये 2, ये किसी का भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 64 और जी 73, बी ऑप्शन 41 और जी 52। क्लियर? सी ऑप्शन ले लेते हैं 46 और जी 57। डी ऑप्शन ले लेते हैं, मर्जी आपकी। ये बताओ जल्दी से फास्ट, बताओ जल्दी से। किस बात को समझ गए होगे भाई? क्या है, 2 डिजिट है, और जब भी कभी 2 डिजिट में आए क्या करना था हमें? तो ओड इवन देखना था, ओड इवन चेक करना था, और क्या चेक करना था आपको? प्राइम नंबर चेक करना था। लेकिन क्या है, ये पेयर है, ये क्या है? पेयर, ये पेयर की फॉर्म में है, और जब भी कभी पेयर हो, पेयर बनता है, मैंने तब बताया था कि आपको या तो कॉमन फैक्टर चेक करने पड़ेंगे या डिफरेंस देखना पड़ेगा। हाँ या ना भाई? बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है। क्या आसान है भाई? या तो इंडिविजुअल सम से भी कर सकते हो, अगर इंडिविजुअल सम नहीं होगा, और इंडिविजुअल सम कहां होगा? जब भी मोर देन 4 डिजिट से ऊपर की बात होगी तब क्या होगा? इंडिविजुअल होगा। और इंडिविजुअल क्या होगा? किसका? सम होगा, इन्हीं अंकों का। फिर हम देखते हैं ये क्या है, लेकिन पेयर है, और पेयर में हमें देखना होता है डिफरेंस या फैक्टर, लेकिन हमें फैक्टर से नहीं, हम डिफरेंस से देखेंगे एक बार चेक करके। क्या 64 और 73 में कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे कि सर 9 का है। 41 और 52 में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का? यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस है। यानी ये बिल्कुल क्या है? 11 11 11, ऑप्शन सी बी डी में सेम है, यानी तीनों एक ही ग्रुप से पर्टिकुलर बिलोंग कर रहे हैं। और हमें बताना है डिफरेंट क्या होगा जी? डिफरेंट ये 9, ऑप्शन ए। क्लियर भाई कहानी? क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मुझे बताओ 399, बी ऑप्शन 494448, सी ऑप्शन 4449, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बताओ, आपके लिए है फास्ट।
तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार फिर चेक करके। भाई क्या है, कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। क्या करेंगे जी, किस में है जी, 3 डिजिट में है। और 3 डिजिट में या तो हम स्क्वायर चेक करते हैं, यानी 3 डिजिट में या तो स्क्वायर चेक करते हैं, या क्यूब चेक करते हैं, या क्या देखते हैं, फैक्टर देखते हैं। तो ये किसी का फैक्टर है, बताओ किसी का फैक्टर है या नहीं। आप कहेंगे कि सर बाकी किसी के फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर है। किसके फैक्टर है ये जी, जो 448 है ना, ये 7 का फैक्टर है, ये 7 का फैक्टर है। क्लियर, हाँ है ना। 7 से डिवाइड करो भाई जल्दी से, 7 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 42 2 7 28 भाई, रिमाइंडर 0 यानी फैक्टर है। क्या ये हो जाएगा जी, ये भी 7 से डिवाइड करो जल्दी से फास्ट। क्या 7 का फैक्टर है? ये तीनों 7 के फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर है 448, यानी ऑप्शन बी डिफरेंट। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्वेंटी फाइव, ऑप्शन बी। आ जाएगा स्क्रीन पे, आ जाएगा। आ गया जी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, सी, ये ले लेते हैं भाई। क्लियर, डी, डी क्या है? क्लियर, आपके सामने है क्वेश्चन। इसे रब कर दो यहां से। इसका जो मैं देख रहा हूँ वो सम उतना नहीं बैठता। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसका सम शायद हो जाए। देखो जल्दी से, ये क्या है, मोर देन 4 डिजिट से ऊपर है। अगर मोर देन 4 डिजिट से ऊपर है तो इन, यानी भाई 4 से ऊपर है अंक। अब इनको आप चेक करेंगे कैसे, इंडिविजुअल, यानी सम। जब भी मोर देन 4 डिजिट से ऊपर की बात आती थी, आप क्या करते थे, सम करते थे। और सम क्या होगा, इंडिविजुअल सम होगा। आप ऐड करो, 2 और 5 7, 7 16, 16 19, 26 प्लस 1 कितना हुआ, 27। क्लियर है भाई, क्लियर है। फिर इनको ऐड करेंगे हम जल्दी से। 9 6 9 होगा, 15 19, फिर इसको ऐड करेंगे। आप कहेंगे कि सर 27, यानी सेम है। यहां पे भी 27, यहां पे भी 27। अब तीनों ऑप्शन सी और डी में एक 27 मिल जाए, फिर एक सबसे अलग होगा, डिफरेंट। 7 से 14, 23, 26 प्लस 1 कितना हुआ दोस्तों, 27 जी। इसको भी ऐड करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं, 8 13 भाई, 13 हुआ, 16 और कितना हुआ, 25 प्लस 1 26। ये क्या है, ये क्या है जी, ये सबसे अलग है। ये क्या है दोस्तों, सबसे अलग है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यानी तीनों क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी एक ही, यानी जो भाई क्या है, 3 नंबर क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और ऑप्शन डी डिफरेंट है, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, एक अलग होता है ओड वन आउट में। फंडा सेम है। और आपके जितने भी क्वेश्चन थे लगभग वो आपके कंप्लीट हो गए। आपका चैप्टर भी ओड वन आउट आज से फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 3 चैप्टर हैं, और तीनों चैप्टर से मैं क्या कराऊंगा, मैं पीपीटी से आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यानी वहां पे समझाएंगे, जितनी कहानी हमने तमाम सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं ना, वे वहां पे अब चेक करेंगे। और मैं वो क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं हाल फिलहाल में, जैसे सीजीएल में, बैंक में, एयरफोर्स में, एसएससी
के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं सब उठा के लेके आया हूं, टेंशन नहीं लेने का। तो ठीक है आज के लिए, और हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाय एसी सर के नाम से, वहां पे जाइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो आप तक प्रोवाइड होती रहे। और आज के लिए इतना ही, आगे जब हम लेके आएंगे तो पीपीटी से पढ़ाएंगे हम, और पीपीटी से वो क्वेश्चन कराएंगे जो सबसे ज्यादा पूछे गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।